जय हिंद सभी को। वेलकम टू यूसी लाइफ। यूसी लाइफ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट बात करी थी, वो बात करी थी अफ्रीका महाद्वीप को लेकर, और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हमने कुछ चीजों को पढ़ा था और कुछ चीजों को मैंने कहा हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही के साथ देखो, जब आप क्लास देखते हो तो क्लास देखने के बाद क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई आपके लिए और क्या नया इनिशिएटिव हम कर सकते हैं। चलिए, तो आज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने आपको कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। उसके बाद में बात करें तो हमने ये देखा था कि भाई इस महाद्वीप ने दो जल संधियां बताई थी मैंने आपको, दो वाटर ट्रीटी थी। एक तो थी आपकी कौन सी, जस्ट यहीं पर अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इस जगह पर देखी थी, ये जो जगह आता है ये क्या है, स्पेन। ये क्या है, स्पेन। और वहीं बात करें तो दूसरा आता है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को, ये स्पेन, और ये जगह कौन सी है, मोरक्को है, मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि थी, एक वाटर ट्रीटी थी, और इसका नाम क्या था, जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम था, जिब्राल्टर जल संधि। और फिर मैंने आपको बताया था कि उस तरफ जो है आपकी एक और जल संधि थी, एक और आपकी वाटर ट्रीटी थी, और उसका नाम क्या था आपके, तो यहाँ पर नाम आ जाता है बाब उल मेंडार जल संधि। कौन सी जल संधि आती है, बाब उल मेंडार जल संधि, बाब उल मेंडार जल संधि। ठीक है, किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में नहीं है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अपन ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। और फिर मैंने आपको एक और चीज कही थी, मैंने आपको कहा था कि यहीं पर आपकी स्वेज कैनाल बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, स्वेज कैनाल, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो कि किसको किसको जोड़ती है, तो यहाँ है भूमध्य सागर, और यहाँ आ जाता है लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली यहाँ पर एक कैनाल है, और इस कैनाल का नाम क्या है, स्वेज कैनाल। क्या नाम है, स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। और ये स्वेज नहर जो है, ये बननी कब शुरू हुई थी, 1859 में, और कंप्लीट कब होती है, 1869 में। कब कंप्लीट होती है, 1869 में ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक की बात को हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। फिर मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक नदियां बताई थी, तो नदियां भी अगर आपको साथ ही के साथ याद आ रही हो तो एक बार हम नदियों का भी रिवीजन कर लेते हैं। मेन क्या है, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बने रहना। और मैं ये देखता हूँ कि क्लास देखने के बाद आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, इसका मतलब क्लास आपको पसंद नहीं आ रही है, क्या बात है। साथ ही साथ बताते चलो, यही इन्हीं चीजों से तो पता चलेगा, और नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं आपको नदियों के बारे में बताऊं तो यहाँ देखो, अफ्रीका के अंदर जो जो नदियां आती है उसमें पहली नदी कौन सी थी, नील नदी या नाइल रिवर। और ये नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, और ये दो धाराओं के रूप में निकलती है, एक तो श्वेत नील नदी और एक ब्लू नील नदी। श्वेत नील नदी, यहाँ पर देखो एक झील बनाई थी मैंने, और इस झील का नाम क्या था, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील थी ये। और एक तरफ कौन सी झील थी, ताना। एक तरफ कौन सी झील थी, ताना झील थी। वहीं बात करें तो विक्टोरिया झील से कैसी निकलती है धारा, ये निकलती है आपके व्हाइट, कि सर ये व्हाइट कहाँ है? ये तो ग्रीन है ना। तो बेटा इतना तो मुझे भी पता होगा, लेकिन अब क्या करें, व्हाइट इस पे दिखेगा नहीं। और एक तरफ से आती है क्या, ब्लू नील नदी। दोनों कहाँ मिक्स होती है, दोनों मिक्स होती है खार्तूम में। दोनों कहाँ मिक्स होती है, खार्तूम सूडान में। और फिर आगे ये किस नाम से बहती है, आगे ये बहती है नील नदी के नाम से। और वही बात करें तो मिस्र में, मिस्र में इस पर एक डैम बना है, और इस डैम का नाम क्या है, असवान डैम। कौन सा डैम है, असवान डैम या असवान बांध। और इसी असवान बांध के पीछे आपकी एक झील का निर्माण हुआ है, और ये झील कौन सी है, इस झील का नाम हो जाएगा नासिर झील या नासिर लेक, नासिर झील या नासिर लेक। और याद रखना कि ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप, फ्यूचर कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला सर दिखाओ तो पहले, एक सेकंड। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे यहाँ पर विक्टोरिया झील हो जाती है, यहाँ ताना झील हो जाती है, यहाँ नासिर झील हो जाती है, चाड झील हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये झीलें हैं। तो जब झीलों के द्वारा
ये बार-बार इस क्षेत्र का कटाव किया जाएगा, बार-बार यहाँ से पानी आएगा जाएगा, तो कुछ तो इसका भी सीमा क्षेत्र होगा। कभी न कभी तो ये कट के अलग होगा। आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना, कहावत ही क्या कि भई जो रस्सी है वो बार-बार जब कुएँ के अंदर से और बाहर से आती जाती है तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो निशान जब उस रस्सी के पड़ सकते हैं तो पानी जहाँ से जा आता जाता रहेगा उसी स्पीड से, तो वो क्या करेगा, दरारें बनानी शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, एक लाइन और लिख देना कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है, किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को जो है भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप क्या कहलाता है? भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप, महाद्वीप। इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद देखो आगे आते हैं। पठारों पर चर्चा कर ली थी, हम वापस कल की क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे कि सर कल की क्लास क्या कंटिन्यू कर रहे हो? जस्ट थोड़ा-सा देख लो बस। फिर नील नदी कहाँ-कहाँ से बहती है इसके बारे में देखा था, ठीक है? मिस्र की सभ्यता इसी के किनारे और असवान डैम है इसके किनारे। इसके बाद देखो अगली चीज़ थी कांगो या ज़ाइरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर उसके बाद में लिम्पोपो रिवर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक नाइजर रिवर रिवर जिसको पेट्रोलियम उत्पादों के कारण तेल नदी कहते हैं। लिम्पोपो रिवर क्या है, मकर रेखा को 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो उसका नाम क्या हो जाता है आपके माही नदी, कहाँ? भारत में, ठीक है? इसके बाद देखो हम झीलों की बात कर रहे थे और झीलों के अंदर विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। हाँ सर, बिल्कुल बड़ी झील है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी बात क्या आती है कि ये विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। मीठे पानी की किस नंबर पे आती है? सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी में। पहली कौन-सी है? सुपीरियर। वही बातें मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ ताकि अपने दिक्कत ना हो। वही बातें एक बार वापस लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखो, बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील, और ये कौन-सी आती है? ये आती है सुपीरियर। कौन-सी आती है? सुपीरियर। और वहीं अगर बात करें सेकंड कौन-सी है? तो ये हो जाती है विक्टोरिया। लेकिन अगर वहीं बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील, तो यहाँ पर नाम किसका आएगा? कैस्पियन सागर का। किसका आ जाएगा? कैस्पियन सागर। और सेकंड कौन-सी आ जाएगी? सेकंड आएगी सुपीरियर। सेकंड क्या आएगी? सुपीरियर। कि सर ये क्या बात हुई? कैस्पियन तो खारी है और सुपीरियर मीठी है, तो इसको यहाँ क्यों रखा? यहाँ रखा हमने एरिया के हिसाब से। और वहीं बात करें सबसे खारी कौन-सी है? तो कैस्पियन सागर सबसे खारी झील हो जाती है। इसके बाद देखो, अपन बढ़ते हैं आगे, इसमें और कौन-कौन सी झीलें हैं आपकी? और देखो झीलें, तो एक आ जाती है टिग्निका झील, न्यासा या मलावी, इबू झील, ताना झील, नासिर झील और चाड झील। ये सारी की सारी झीलें कौन से महाद्वीप से संबंधित हैं? ये संबंधित है आपके अफ्रीका महाद्वीप से। इसके बाद में देखो अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। तो अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें, तो यहाँ पर कौन-कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो ध्यान से देखो। जैसे अगर हम बात करें तो 1 सेकंड, यहाँ देखो। पहला है सहारा मरुस्थल। पहला मरुस्थल कौन-सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट। अगर हम बात करें तो इसका आपके जो है क्षेत्रफल कितना है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये अफ्रीका के 11 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? 11 देशों में। सोचो कि अगर कोई एलियन यहाँ पर अफ्रीका के अंदर लैंड करता है और देखता है कि चारों ही ओर क्या है? सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है। वो किलोमीटर गाड़ी इधर दौड़ाता है, किलोमीटर गाड़ी उधर दौड़ाता है, फॉर्च्यूनर खराब हो जाती है। फॉर्च्यूनर मतलब उसकी वो भी जो भी उसकी कंपनी-वंपनी चलती होगी, उसकी वो गाड़ी खराब हो जाती है और फिर जब वो देखता है कि साहब यहाँ क्या हुआ कि रेत में तो गाड़ा चला ही नहीं।
देखता है कि चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल है और आगे मैसेज भेज देता है कि धरती पर जीवन नहीं है, यहाँ तो केवल रेत ही रेत। यहाँ पर क्या है? केवल रेत ही रेत है और वो वापस चला जाता है। लेकिन क्या ये हकीकत बिल्कुल सही है? क्या भारत में सॉरी आपके जो है विश्व में केवल रेत ही रेत है? ऐसा नहीं है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि क्या पता रहते होंगे आउटर स्पेस में कोई ना कोई। हम तो बस केवल एक हिस्से पर पहुँचते हैं और उसके बाद में फिर ये तय कर लेते हैं कि यहाँ कोई है या नहीं। ठीक है? तो यहाँ देखो, ये विश्व का क्या हो जाता है सबसे बड़ा मरुस्थल 90 लाख में, लगभग 90 लाख में। भारत का क्षेत्रफल है आपके कितना? 30 लाख के करीब मान लो। ठीक है? अभी मानने को कह रहा हूँ कि सर 30 ही लाख होता है क्या? ठीक है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये सातों हाथ कमेंट करो कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल का मैं ये हिंट दे देता हूँ, ये 3 गुना है लगभग। भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है लगभग? 3 गुना। ठीक है? इसके बाद देखो ये कितने देशों में फैला है आपके? 11 देशों में। तो इतना बड़ा मरुस्थल है और कितने देशों में फैला है? 11। ये क्या हो जाते हैं इसके? 11 प्रमुख देश जहाँ पर इस मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। इसके बाद देखो, फिर विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। वर्ल्ड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। जब ये विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है तो सर्वाधिक में भी कोई होगा और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। घनत्व वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। और ये कौन सा है? तो ये आ जाता है आपके कौन सा? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल आ जाता है? थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है, ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कौन से है? कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। क्या ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ऐसा नहीं है। फिर देखो आगे, अल अजीजिया। ठीक है? अल अजीजिया ये कहाँ पड़ता है? लीबिया में। विश्व का सबसे गर्म स्थान था। विश्व का सबसे क्या था पहले? गर्म स्थान था। अभी कौन सा है? अभी है यूएसए में डेथ वैली, मृत घाटी। यूएसए की मृत घाटी या डेथ वैली। ठीक है? हॉटेस्ट प्लेस इन द यूएसए और नेम क्या है उसका? डेथ वैली। पहले अल अजीजिया था लेकिन अभी कौन सा है? ये है अमेरिका की डेथ वैली। क्लियर हो गई बात आपकी यहाँ तक की? इसके बाद देखो दूसरा आता है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा आता है? कालाहारी मरुस्थल। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में ये तीनों जगह फैला हुआ है। फिर अगर के सर ये भी याद रखना है क्या? देखो ये आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है, याद नहीं हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए कि कहाँ है। ठीक है? ये आपके कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में है। फेमस किस लिए है? शुतुरमुर्ग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? शुतुरमुर्ग के लिए। कि सर शुतुरमुर्ग मतलब यहाँ शुतुरमुर्ग ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। ये बुशमैन जनजाति क्या करती है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो काफी मजबूत अंडा होता है, तो हाथ से मारने पर भी नहीं टूटता है। तो उसके अंडे का जो खोल होता है, उस खोल के अंदर ये दीमक इकट्ठा करती है। क्या करती है? दीमक इकट्ठा करती है और बाद में इस दीमक को जो है खाती है। उस दीमक को क्या करती है? खाती है। एक तरीके से यूं समझ लो नमकीन है इनके लिए तो। जैसे आप लोग भी खाते होंगे वैसे ही ये क्या है? इनके नमकीन वाला मिड डे मील टाइप। ठीक है? अच्छा फिर देखो आगे, यहाँ जो ये जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन। ये देखो ये बुशमैन जनजाति। अरे ठीक है, कोट हाँ यहाँ से होता है। तकनीकी मामलों में हाथ थोड़ा कमजोर है। यहाँ देखो अब, ये कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति है। ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं, ये इधर कैमरे की तरफ देख रहा है, वो भी उधर ध्यान दे रहा है। ये होती कोशिश कई बार इंसानों तक को खा जाते हैं। ठीक है? यहाँ देखो, कैमरामैन भी जो है, शायद कैमरामैन तो नहीं है, नहीं कैमरामैन तो नहीं होगा, या होती कोशिश ड्रोन से ही फोटो ले ली होगी। चलो, बाकी ये भाई साहब दांत घिस रहे हैं, ये कहीं खोए हुए हैं, सोच रहे हैं एसएससी की नई वैकेंसी आई है। ठीक है? और ये तो ओवर एज हो चुके हैं, चलो छोड़ो इनको।
फिर यहाँ देखो, तो कालाहारी मरुस्थल हो गया, कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। फिर इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है अफ्रीका के प्रमुख घास मैदान। अफ्रीका के प्रमुख घास मैदान, मेजर ग्रासलैंड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ देखो, यहाँ पर जो घास मैदान पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है, और यहाँ से मकर रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है, मैंने आपको एक छोटी सी चीज और बताई थी साथ ही के साथ में, कि यहाँ से आपकी कौन सी नदी जा रही है? कॉन्गो रिवर। कौन सी नदी जा रही है? कॉन्गो नदी जा रही है। और जहां से भी नदियां आएगी जाएगी, क्या वो स्थान जो है सूखा होगा? नहीं सर, वो सूखा नहीं होगा। वो जो है थोड़ा सा हरा भरा होगा, बिल्कुल हरा भरा स्थान होगा। तो यहाँ पर इसके आसपास कैसी वनस्पति पाई जाती है? हरी भरी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ हरी भरी वनस्पति पाई जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, कि जिस इलाके के आसपास नदी होगी वहां तो चलो हरी भरी वनस्पति पाई जाएगी, लेकिन क्या हरी भरी वनस्पति के बाद अचानक मरुस्थल आ जाता है? जैसे मान लो कि एक जगह तो खूब सारे पेड़ पौधे हैं, फिर जैसे ही आप आगे गए अचानक से सब पेड़ पौधे गायब हो गए, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। ऐसा तो नहीं होता है ना? जैसे मान लो यहाँ बहुत सारा यहाँ जो है आपके बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, एक के पास बहुत सारे। तो आप इससे थोड़ा आगे जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पेड़ गायब भी हो जाते हैं। फिर यहाँ जो ये 3 थे, 3 की जगह अपने को 2 देखने को मिलते हैं। 2 के बाद 1 अकेला, फिर थोड़ी छोटी-छोटी झाड़ियाँ, फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से ही सारा सिस्टमैटिक होता है नेचर में भी, ठीक है? तो यहाँ जैसे आपके जो है उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसके जस्ट आस-पास में अर्ध शुष्क, कैसा? अर्ध शुष्क वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? अर्ध शुष्क वनस्पति। और इसी अर्ध शुष्क वनस्पति को किस नाम से जानते हैं? सवाना ग्रासलैंड या सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान, सवाना घास मैदान। और ये भी आपकी क्या हो जाती है? सवाना घास का मैदान, सवाना घास मैदान। ये दोनों हो गई आपकी सवाना घास का मैदान। फिर यहाँ देखो ध्यान से, कि इसके यहाँ पर और भी एक घास मैदान पाया जाता है। ठीक है, आप यूं समझ लो, यहाँ पर एक और घास मैदान पाया जाता है, और इस घास मैदान का नाम क्या है? बेल्ट्स। क्या है? बेल्ट्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? सवाना ग्रासलैंड की फोटो है। किसकी फोटो है? सवाना घास मैदान की। थोड़ा जो ये देखो, सही दिखती है बच्चों को? ठीक है, ये कैसी है? सवाना ग्रासलैंड है। ठीक है, कहते हैं इसको हाथी, इसको जो है हाथी घास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाथी तक छुप जाता है। हाथी तक इसमें क्या होता है? छुप जाता है, इसलिए इसको हाथी घास भी कहते हैं। तो यहाँ कौन-कौन से घास मैदान पाए जाते हैं? तो घास मैदानों की बात करें तो यहाँ पर पाए जाएंगे आपका एक तो सवाना, सवाना, और दूसरा कौन सा है? वेल्स। वेल्स, सवाना और वेल्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है आपके? डाउन्स घास का मैदान। कौन सा मैदान? डाउन्स घास का मैदान। चलो, मैंने आपको 2-3 संधियां बताई थी, एक और जल संधि जो है वो रह गई थी, तो आप थोड़ा सा उस जल संधि को और देख लो। जैसे इसी मैप पे समझ लो साथ ही के साथ में। ठीक है, यहाँ 2 जल संधियां तो हो गई। ठीक है, यहाँ देखो, मैं इनको एक बार वापस लिख देता हूँ। यहाँ आपकी कौन सी है? यहाँ है जिब्राल्टर। कौन सी है? जिब्राल्टर। यहाँ बात करें तो कौन सी है? बाब उल मेंडार। यहाँ पर कौन सी है? बाब उल मेंडार, उल मेंडार। और वहीं बात करें तो यहाँ पड़ता है मोजाम्बिक। क्या पड़ता है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और ये जो है हिस्सा, इसको कहते हैं मेडागास्कर। क्या कहते हैं? मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में भी एक ये जल संधि है, और इसको कहते हैं मोजाम्बिक जल संधि। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक
जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक वाटर ट्रीटी। देखो मैं आपको जो है सारे जितने भी टीचर्स हैं सभी बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है? सभी जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत को अप्रिशिएट भी किया करो और साथ ही के साथ आप लोग याद भी किया करो। जैसे ही अपन सारे महाद्वीप पढ़ेंगे उसके बाद महाद्वीपों का एक टेस्ट होगा, तो कोशिश करना कि उस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करो। जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि असल में आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और वो कहाँ-कहाँ काम आएगा आपके। तो ये 3 जल संधियाँ हैं, जो कि मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है कौन-सी जल संधि? मोज़ाम्बिक जल संधि। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। इसको ज़्यादा लोड के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? फिर देखो, फिर कालाहारी मरुस्थल और एक और मरुस्थल आता है, उसका नाम है नामीबिया मरुस्थल। कौन-सा मरुस्थल? नामीबिया। कहाँ होगा? जैसे नाम से ही पता चल रहा है नामीबिया में ही होगा, इसमें और कहाँ पूछने की आवश्यकता है, ठीक है? इसके बाद देखो अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ कौन-कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है आपकी? ठीक है? मेजर ट्राइब्स इन अफ्रीका। जिसमें अगर हम बात करें तो कोंगो बेसिन में जो है कौन-कौन सी है? पिग्मी, बेतू। कालाहारी मरुस्थल में हमने बात कर ली बुशमैन और दूसरी कौन सी है? जुलू। नाइजीरिया में माउसा, माउसा कहते हैं कृषक को और फुलानी, फुलानी होता है पशुपालक। फुलानी क्या होता है? पशुपालक, एनिमल हस्बेंड्री में जो आपके सम्मिलित रहता है। ये मसाई जनजाति जो है 2-3 बार पूछी हुई है तो इसको ज़रूर से याद रखना। मसाई जनजाति केन्या और तंजानिया में, सर इतनी कहाँ याद रहेगी? इतना लोड लेना ही नहीं है, आपको लोड लेके कोई चीज़ याद नहीं करनी है। बस कोशिश करो कि आपके मुँह ज़बानी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है बाद में भी याद कर लेंगे, ठीक है? लेकिन याद हाँ, बाद में देखना ज़रूर है बस। फिर सहारा मरुस्थल में, समारा नहीं सहारा, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन-सी जनजाति पाई जाती है आपके? बद्दू जनजाति। फिर देखो इसके प्रमुख कृषि क्षेत्र कि भाई कौन-कौन सा इलाका फेमस है। नाइजीरिया फेमस है ताड़ के तेल के लिए। किसके लिए? ताड़ के लिए। ट्यूनीशिया जो है ये जैतून के तेल के लिए। इथियोपिया जो है, इथियोपिया, ठीक है? यहाँ देखो, बात करें तो इथियोपिया, इथियोपिया। ये जो इथियोपिया है, ये किसके लिए फेमस है आपके? कॉफ़ी उत्पादन के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कॉफ़ी मूल रूप से यहीं का पौधा है। कॉफ़ी मूल रूप से मूल रूप से इथियोपिया का पौधा है, पौधा है। कॉफ़ी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? इथियोपिया का पौधा है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें तो एक चीज़ आपके लिए आती है और वो चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है, ये किस देश में होती है? ये होती है ब्राज़ील में। जब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे तब वहाँ इसको देखेंगे। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में। अच्छा, कॉफ़ी जो है, इस कॉफ़ी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कॉफ़ी की कितनी किस्में हैं? 3। कौन-कौन सी है? अरेबिका, अरेबिका, लाइबेरिका, लाइबेरिका और रोबस्टा। और क्या आती है आपके? रोबस्टा। अरेबिका, लाइबेरिका और रोबस्टा। ये 3 किस्में हैं। ये तीनों किस्में किस महाद्वीप में है? सॉरी ये तीनों क्या है आपकी? कॉफ़ी की किस्में हैं। इथियोपिया कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉफ़ी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? इथियोपिया का। विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील। और भारत में कौन करता है? कर्नाटक इसका जो है उत्पादन करता है। यहाँ तक की बात आप सभी की क्लियर हुई? चलो, ठीक है? तो आज लास्ट यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे की चर्चा जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डेली वहाँ पर आपकी क्विज़ चलती रहती है तो क्विज़ में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।